तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम जिस शख्सियत की बात करने वाले, जिस इंसान की बात करने वाले हैं, वो हमारे बीच अब नहीं रहा। वो हैं रतन टाटा सर। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम किए थे। आज उनके जब जो फ्यूनरल था, जिनकी डेथ के बाद उनके जो रिचुअल किए गए थे, वहाँ पे सारे धर्म एक थे। इसे बोलते हैं हिंदुस्तान, इसे बोलते हैं इंडिया, इसे बोलते भारत। कि सारी एकता उस इंसान के लिए, सारे धर्म एक हो गए थे, जहाँ कोई भेदभाव नहीं था। उनका जो फ्यूनरल किया गया था बहुत रीति रिवाज के साथ किया गया था। एक तरह से उन्हें जो लाया गया था तो इंडियन फ्लैग में लपेट के लेके आया गया था। एक तरह से एक सोल्जर की तरह ले लीजिए या फिर एक महान हस्ती के रूप में ले लीजिए, जिनका बहुत अच्छे से जो उनका अंतिम विदाई हुई थी बहुत अच्छे से की गई थी। ये बताया जाता है कि जो रतन टाटा सर थे, उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 2037 को। उनकी डेथ जो बताई जाती है 9 अक्टूबर 2024 को हुई अभी। उनकी डेथ की वजह उनको कुछ दिक्कत थी, वो बीमार थे। उनको 7 अक्टूबर को उन्हें एडमिट किया गया था। कोई बीच बीच कैंडी हॉस्पिटल नाम से मुंबई में हॉस्पिटल, उसमें से उन्हें एडमिट किया गया था। और जो रतन टाटा सर थे, उन्होंने अपनी लाइफ में इतने अच्छे काम किए थे, लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। आज हम उन पे जो वीडियो बना रहे हैं, उनकी पूरी लाइफ रिलेटेड कुछ वीडियो बनाते हैं। बहुत बार उनकी शादी होते होते रह गई, 5 बार बताते हैं उनकी शादी होते होते रह गई। वो हर बार वो खुद पीछे हटे या कोई और पीछे हटे बताया नहीं जाता। लेकिन जो पहली लव स्टोरी बताई जाती है वो अमेरिका एक बाहर देश की लड़की थी जिसे वो बहुत प्यार करते थे। लेकिन वो वापस जो उस लड़की को चाहते थे वो शादी करे, लेकिन उस लड़की के जो पेरेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया था। ये बताया जाता है 9 अक्टूबर 2024 को ही अभी। उनकी डेथ की वजह उनको कुछ दिक्कत थी, वो बीमार थे। उनको 7 अक्टूबर को उन्हें एडमिट किया गया था। कोई बीच बीच कैंडी हॉस्पिटल नाम से मुंबई में हॉस्पिटल, उसमें से उन्हें एडमिट किया गया था। और जो रतन टाटा सर थे, उन्होंने अपनी लाइफ में इतने अच्छे काम किए थे, लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। आज हम उन पे जो वीडियो बना रहे हैं, उनकी पूरी लाइफ रिलेटेड कुछ वीडियो बनाते हैं। बहुत बार उनकी शादी होते होते रह गई, 5 बार बताते हैं उनकी शादी होते होते रह गई। वो हर बार वो खुद पीछे हटे या कोई और पीछे हटे बताया नहीं जाता। लेकिन जो पहली लव स्टोरी बताई जाती है वो अमेरिका एक बाहर देश की लड़की थी जिसे वो बहुत प्यार करते थे। लेकिन वो वापस जो उस लड़की को चाहते थे वो शादी करे, लेकिन उस लड़की के जो पेरेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया था। ये बताया जाता है उनकी शादी इसलिए नहीं हो पाई जिससे वो प्यार करते थे, उससे वो शादी करना चाहते थे। वो लड़की अमेरिका से थी, लेकिन शादी क्यों नहीं हो पाई? तो उस टाइम इंडिया 1962 का टाइम था। उस टाइम इंडिया और चाइना का लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा हुआ था। उस टाइम जो माहौल ख़राब था, बहुत बुरा हाल था युद्ध की वजह से। तो इस वजह से उन लोग, उसके जो लड़की के पेरेंट्स हैं, उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया था। उसके बाद भी उन्होंने बहुत बार शादी करने की कोशिश की, लेकिन उनकी फिर भी शादी नहीं कर पाया। किसी रीजन से वो रह गए शादी कर। अगर उनकी फैमिली की बात की जाए तो रतन टाटा जी थे, उनका जन्म के बारे में हम आपको बता चुके हैं। लेकिन जो उनका पिता का नाम तो बोलते हैं नवलजी टाटा। जो नवलजी टाटा थे उनको अडॉप्ट किया था रत्नाजी टाटा ने। उनकी जो पत्नी थी उन्होंने 13 साल की उम्र में नवल जी को गोद लिया था। और जो उनके पिता थे रत्ना जी थे, वो जो रत्नाजी टाटा थे वो बेटे थे जमशेदजी टाटा, जिसको फाउंडर माना जाता है टाटा ग्रुप्स ऑफ सन्स का। बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए थे जो कैंसर के पेशेंट के लिए बनाए थे। अब वो कुछ दिनों से काम करवा रहे थे, बस डॉग्स के लिए हॉस्पिटल बनाए थे दिल्ली में। और उस पर बहुत सारे हॉस्पिटल बनाने को उनकी तैयारी थी। उन्होंने बहुत कुछ ऐसे काम किए गरीबों के लिए, बहुत ज़्यादा मदद की है उन्होंने गरीबों के लिए। वो लिमिट से ज़्यादा डोनेट करते थे। जहाँ लोग अपने अपने पैसे की वैल्यू को ऊपर बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, वहाँ वो सिर्फ दान करते थे, अच्छे कर्म करते थे। इसी वजह से आज लोग उन्हें जानते, पहचानते और मानते भी हैं। अब कह सकते हैं जो रतन टाटा थे वो एक अच्छे इंसान थे, अच्छे बिजनेसमैन भी थे। उन्होंने अपने बलबूते पर उनका इंसल्ट की गई थी, उसका बदला लिया था उन्होंने जैगवार को खरीद कर, जैगवार की जो कंपनी है उसे खरीद कर। उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। खुद को प्रूव किया और वो उस मुकाम पर पहुंचे जहां टाटा ग्रुप ऑफ स्टील, टाटा ग्रुप ऑफ सन्स को आगे लेके गए। 1991 से 2012 तक उन्होंने चेयरमैन का काम संभाला था। लेकिन फरवरी बीच में उन्होंने छोड़ दिया था काम। लेकिन बीच में उन्होंने 2016 में फरवरी में फिर से ज्वाइन किया था 2017 तक। उन्होंने बीच में बहुत सारे काम किए।
जो हम जो टाटा ग्रुप जो हॉस्पिटल है उसमें अगर आप जाओगे तो उसमें 5 रुपये पर्ची मिलेगी, जिससे आपका इलाज हो जाएगा। टाटा हॉस्पिटल में कैंसर डिपार्टमेंट के लिए होता है। गरीबों लोगों ने बहुत काम किया, इसलिए लोग उन्हें हमेशा याद करते हैं, याद करते रहेंगे, हम भी याद करेंगे। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस पर और प्रॉपर वीडियो लाने की कोशिश करें। या जो उनके बेटा है, जिन्हें वो बेटे की तरह मानते थे, जो उनका पर्सनल असिस्टेंट है, उसका नाम है, उसका जो पर्सनल असिस्टेंट है शांतनु नायडू, वो एक अच्छा लड़का है, बहुत कम उम्र का लड़का, लेकिन वो अपने से अपने बेटे की तरह मानते थे, जो उनकी हर टाइम साथ रहता था, रतन टाटा सर के साथ में रहता था। और ये भी बताया जाता है कि जो ये लड़का था, ये कैसे मिले थे, हम आपको पता है ऐसे मिले थे। जो ये शांतनु नायडू, इसने ना कि वीडियो वायरल हुई, जो ये कुत्तों के गले में जो इनका एक्सीडेंट हो, दूर से कई बार हम रात के टाइम चल रहे होते तो बाइक के वो लाइट के वजह कुत्ते दिखते हैं, टक्कर की वजह से कुत्ते मर जाया करते थे। तो उसने क्या किया था, वो बनाया था, कॉलर बनाया था, जिससे अगर कोई लाइट पड़े उनके गले पे तो वो साफ साफ दिखाई दे कि डॉगी वगैरह है और वो बच जाए। इस चीज़ से इम्प्रेस होकर रतन टाटा ने जो शांतनु नायडू है, इस नायडू को अपनी कंपनी में बुलाया था और इसे पर्सनल असिस्टेंट बनाया था। लोगों को बहुत तकलीफ हुई, वो बहुत सारे बच्चों जिन्होंने वो पाल रहे थे, बहुत सारे अनाथ आश्रम, बहुत सारे काम वो कर रहे थे, जो उनके पूरे हो गए। अब देखते हैं जो रतन टाटा के जो भाई हैं, वो कौन इस ग्रुप को संभालेंगे, कौन इसके चेयरमैन संभालेंगे। तो आपको क्या लगता है, हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब इनकी एजुकेशन से बात करें तो उन्होंने कॉर्नल यूनिवर्सिटी जो आर्किटेक्चर की जो कॉलेज है उससे उन्होंने बीए किया था। और ये बताया जाता है, उनके पेरेंट्स के बारे में बात करें, उनके पेरेंट्स की जो माँ थी, उनकी माँ का नाम सोनीता और पिता जो थे वो नवलजी टाटा थे। और उनकी लाइफ में उन्होंने हमेशा सक्सेस को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा और वो आगे रहे, कभी अपने काम से भागे नहीं और खुद को प्रूव भी करा। इंडिया में फर्स्ट कार वो लेके आए थे, जो बहुत चल नहीं पाई, लेकिन उसमें फिर से उन्होंने आज उसमें अपनी जो मार्केट है साबित की है। टाटा नमक से लेकर टाटा हॉस्पिटल से लेकर टाटा कंपनी, टाटा स्टील, टाटा ग्रुप्स ऑफ सन्स पे बहुत अच्छे से काम किया उन्होंने। रतन टाटा सर ने कौन कौन से अवार्ड पाए थे, आज हम उनको बारे में आपको बताते हैं। पहला अवार्ड था जो उन्हें मिला था ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 में, आसाम वैभव उन्हें मिला था 2021 में, और ब्रिटिश एम्पायर 2014 में, और एक दो अवार्ड और मिले थे, 2 अवार्ड इंडिया में मिले थे उन्हें, पद्मा विभूषण 2008, पद्मा विभूषण 2000 में, और महाराष्ट्र और भूषण इन्हें मिला 2008 में। तो अब कैसा लगा ये चीज़ जान के।